एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वहीं से सीन दिखाया जाता है जब हमारी सेंची वापस आ गई थी अपने घर और वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी। फिर वो वही टॉयज़ को देखने लगती है जो उसे जाओशू ने दिया था। उसके बाद हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स और उसका भाई बात कर रहे थे सेंची के बारे में। तो उसका डैड बोलते हैं उनके कि मैं जाता हूँ, उसे समझाता हूँ, बट उसका भाई उसकी मॉम कहते हैं कि अभी अभी वो बहुत ज़्यादा सैड है तो अभी उसे कुछ मत बोलो। तो फिर क्योंकि एक्चुअली में तो उसके घर वालों को पता ही नहीं था कि वो सैड है, उन्हें तो लग रहा था वही उनका फेक बॉयफ्रेंड वाला है। तो फिर यहाँ पर जो सेंची रहती है, जितना भी जाओशू से रिलेटिव सामान रहता है वो सब को एक बॉक्स में पैक करने लगती है ताकि वो कभी जाओशू को याद ना करे। आखिर में वो दिल पे पत्थर रख के वो सब यादों को आखिर में देखती है और एक आखिरी स्टार बनाती है जो वो लिखी थी उसको उसको काट देती है वहाँ, और वो सब कुछ को पैक करके वो फिर उसे रख के फिर वहीं पर सो जाती है। उसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब हमारी सेंची उस कॉलेज में आ गई थी जहाँ पर जाओशू रहता था, उसी के पास वाला। और यहीं पर हमें उसके कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने अपने काम पे व्यस्त थे, और जो हमारी सेंची थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी और अभी वो ग्रेजुएशन करने वाली थी कुछ महीनों में। तो फिर जो अभी एक लड़का दिखाया जाता है वो उसको सेंची के पर क्रश था, तो फिर उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ मदद करता है और उन्हें कहता है कि एक बार में मिलो। तो सारे फ्रेंड्स तो एक बार में सब जाके वहाँ पर मिलते हैं और फिर वहीं पर हम देखते हैं जाओशू को, वो भी आया था, बट हमारी सेंची और जाओशू एक दूसरे को नहीं देखते, नहीं पहचानते। यहाँ हमारा जाओशू भी अपने कलीग्स के साथ आया था। जाओशू के कलीग्स बोलते हैं अभी तक आपने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है तो देखिए आप इनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, और सब उन्हें सिंगिंग करने के लिए फोर्स करते हैं। दूसरी तरफ हमारी सेंची भी बहुत ही ज़्यादा मस्ती में थी। जिस लड़के को सेंची के ऊपर क्रश था तो वो उसके पास बात करने के लिए आता है और बोलता है तुम्हें आउटडोर गेम्स पसंद है। तो फिर वो कहती है हाँ, बट उसके जाने का समय हो गया था। तो फिर उस जो जाओशू को सामने बैठा देख वो देखता है जाओशू कि तुम स्मोकिंग करती हो, सीरियसली। फिर हमारी सेंची बोलती है नहीं, वो मेरी फ्रेंड का जैकेट था, उसका स्मोकिंग है। तो जाओशू बोलता है तुम बहुत बड़ी हो गई और तुम आखिरकार आ ही गई इतने बड़े कॉलेज में बहुत अच्छा परसेंट के साथ। तो फिर वो कहती है हाँ, और वो जाओशू बोलता है मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दी, मैं इतने साल इतना सारा मैसेज किया तुमने की। तो वो कहती है कि मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी इसलिए मैं नहीं दे पाई। तो फिर यही बात कर रहे थे वो दोनों। उसके बाद जो जाओशू रहता है वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वो पूछता है क्या तुमने ड्रिंक किया, तो बोलती है हाँ थोड़ा सा। उसके बाद वो चली जाती है ऊपर और फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और वो सब फिर केक कटिंग करते हैं, सब सेलिब्रेशन करते हैं, खुश होते हैं। और जो हमारी सेंची की फ्रेंड रहती है वो भी विश करती है। तो फिर जो सेंची रहती है उसकी मॉम का कॉल आने वाला था क्योंकि हॉस्टल उनका बंद हो जाता है, लेकिन उनके बाकी फ्रेंड्स को चिंता नहीं था। लेकिन हमारी जो सेंची रहती है वो जाओशू के बारे में ही सोच रही थी। तो जाओशू फिर इससे पूछता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे भी तुमने ड्रिंक किया हुआ है। जाशू उसको पूछता है कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं। तो फिर वो बोलती है कि वो पार्टी कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो जाशू रहता है वो उसे कहता है कि ये तो पुरानी बात हो गई, पहले भी मैं ही तुम्हें छोड़ता था, आज भी मैं ही तुम्हें छोड़ूंगा। तो फिर वो उसे पूछने लगता है कि इतने साल तुमने पढ़ा, मेरा कुछ रिप्लाई भी नहीं किया मैसेजेस का, और तुम इतनी अलग भी थी, तो अभी तुम ड्रिंक करना भी स्टार्ट करी हो, तुम बहुत बदल गई है। तो वह हाँ कहती है। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर तक शांत थे, एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद वो दोनों थोड़ा थोड़ा बात करते करते जा रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई या बॉयफ्रेंड बन गया, ऐसे करके बात कर रहे थे। उसके बाद सेंची जाओशू को फिर बोलती है कि तुम अभी कहाँ काम कर रहे हो। तो जाओशू सेंची उससे पूछती है कि तुम प्रोग्रामर का काम कर रहे हो। तो जाओशू बोलता है हाँ मैं अभी गेम डेवलपर हूँ। तो फिर सेंची कहती है मेरा रूममेट भी गेम डेवलपर है, वो भी बहुत ही अच्छा करता है। बात करते हैं। फिर जाओशू सेंची को बोलता है छोटी लड़की अभी भी तुम वैसी अभी रोती तो नहीं। तो फिर जो सेंची रहती है मैं अब बड़ी हो गई हूँ तो मुझे अब छोटी
गर्ल ना बोला करो, ऐसे करके वो बोलते हैं। फिर जो जाशू रहता है वो उसे हॉस्टल तक छोड़ने के लिए जाता है। जाशू उससे बात करे जा रहा था, लेकिन हमारी सेंची ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, उससे शांत शांत थी पिछले इंसिडेंट के कारण। उसके बाद जाशू उसे बाय कह देता है और फिर सेंची थोड़ी देर वो दोनों एक दूसरे की आँख में देखते हैं। फिर हमारी सेंची वहाँ से चली जाती है। वो चुपके से जाशू को पीछे से देख रही थी और फिर वो अपने हॉस्टल की तरफ चले जाती है। हॉस्टल जब वो पहुँचती है तो फिर वो वहाँ पर जाके वही हनी को खाती है जो कि जाशू ने उसे दिया था। वो उसे सोच रही थी जाशू के बारे में खाते खाते, और वो फिर कुछ नहीं करती। वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और वो अपने और जाशू के प्रीवियस मैसेज को देख रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें सीन दिखाए जाते हैं, इसके सारे फ्रेंड्स तैयार हो रहे थे कॉलेज जाने के लिए, और हमारी सेंची जो थी वो भी फ़ोन पे बात कर रही थी। और इधर जो हमारा जाशू रहता है वो उसे मैसेज करता है, मुझे तुमसे कहीं मिलना है। तो फिर सारे फ्रेंड्स बोलते कि, और जो सेंची थी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी, अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक क्रश है, वो उससे 5 ईयर्स बड़ा है और अभी बहुत दिन तक वो उसे मिली नहीं, लेकिन अब जब मिली है तो उसे ऑकवर्ड लग रहा है। अब क्या करे, उसे अपना लव कन्फेस करे या ना करे। फिर सेंची बताती है वो उसे अपनी बहन मानता है, और लेकिन वो लड़की नहीं मानती। तो वो लोग फिर सोचने लगते हैं कि क्या करे। तो फिर वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। फिर हमें सेंची का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें यहीं पर कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। फिर हमें जाशू का सीन दिखाया जाता है जो ग्रोसरी शॉप से हनी ले रहा था। उसके बाद यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंडिंग हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब।